नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति इस वक्त दो धाराओं में बटी हुई है, चाहे हम बात करें एनडीए गठबंधन की या फिर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की। लेकिन इसके साथ ही अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीसरी धारा है वो भी बिहार से निकलकर सामने आ सकती है। इसमें वो पार्टियां शामिल होगी जो कि महागठबंधन या फिर एनडीए में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि रालोजपा और उसके साथ साथ वीआईपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अब तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही पप्पू यादव की पार्टी जो है वो भी अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो बातचीत है वो महागठबंधन के साथ चल रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव की पार्टी जो है यानी कि पप्पू यादव वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। बावजूद अब दो पार्टियां ऐसी है जिसमें कि एक रालोजपा और वीआईपी पार्टी जो अब तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बिहार में तीसरी विचारधारा की पार्टी भी बन सकती है जिसमें रालोजपा और वीआईपी पार्टी शामिल होंगे। अब कहा यह भी जा रहा है कि ये दोनों पार्टियों की भी बातचीत जो है वो महागठबंधन के साथ चल रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जितनी सीटें रालोजपा और वीआईपी पार्टी को चाहिए उतनी सीटें यानी कि उनके मन मुताबिक की सीटें जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है और इसलिए उनकी बात जो है महागठबंधन में नहीं बन पा रही है। और जो रालोजपा की स्थिति इस वक्त है वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से एनडीए में उन्हें एक भी सीटें नहीं दी गई, जिसके बाद वो महागठबंधन की ओर अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन अभी तक राजनीति में कहते आए हैं कि राजनीति में हर चीज यानी कि कुछ भी जो यूं कहे तो कुछ भी सटीक नहीं है, कोई भी चीज एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। और उसी तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो रालोजपा है यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी वो महागठबंधन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो खबर निकलकर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, उसके हिसाब से महागठबंधन के साथ उनकी बातचीत तो चल रही है, लेकिन रालोजपा को जितनी सीटें चाहिए महागठबंधन से उतनी सीटें उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो चलिए इस खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दो धारा में बटी दिख रही बिहार की राजनीति में तीसरी धारा भी निकल सकती है। यह उन दलों से निकलेगी जिन्हें राजद या महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। रालोजपा और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी आज की तारीख में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन से इनकी बातचीत होगी, लेकिन दुविधा यह है कि महागठबंधन में इन दलों की मांग के अनुरूप जो है वो सीटें उन्हें नहीं मिल रही है। एआईएमआईएम पहले से ही तीसरा कोण बनाने की दिशा में सक्रिय है। अब तक उसने 11 मुस्लिम बहुल सीटों की पहचान की है। इन पर उम्मीदवार देने की घोषणा उन्होंने की है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर उसे सक्षम उम्मीदवार मिले तो वह टिकट देने से परहेज भी नहीं करेगा। एआईएमआईएम को जदयू और राजद की आधिकारिक सूची के जारी होने की प्रतीक्षा है। यह जारी हो जाए तो उसे कुछ अच्छे उम्मीदवार गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने बताया है कि हमारी पार्टी अधिक सीटों पर भी उम्मीदवार दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार मुसलमान ही हो। हाँ, उम्मीदवार की छवि अच्छी हो और जीत की संभावना भी हो। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी नेतृत्व पहले से ही अधिक सीटों पर उम्मीदवार देने की संभावना पर विचार कर रहा है। एआईएमआईएम के अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी कुछ उम्मीदवारों का सहारा बन सकती है। इस समय वीआईपी इस प्रयास में है कि महागठबंधन से उसका समझौता हो जाए, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि महागठबंधन से जुड़े 5 दल अब तक आपस में ही सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। खासकर कांग्रेस और वाम दलों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। भाकपा और भाकपा माले ने 3-3 और माकपा ने 1 सीट की मांग की है। कांग्रेस की 10 सीट की मांग है। अगर इन दलों की मांग मान ली जाए तो राजद के हिस्से में सिर्फ 23 सीटें बचेंगी। यह उनकी अपनी मांग से भी कम है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि क्या राजद जो है 23 सीटों पर समझौता कर पाएगी, क्योंकि राजद को अधिक सीटें चाहिए और हमेशा से जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वह यह कहते आए हैं कि उनकी जो तैयारी है चुनाव को लेकर की वो काफी ज्यादा अच्छी है और हर जगह
कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नौकरी की बिहार में बहार लाई, या फिर वो जिस तरह से नौकरी को लेकर के दावा करते हैं कि उनकी सरकार जब नीतीश सरकार के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में जो सरकार बनी महागठबंधन की, उस समय जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने रोजगार को लेकर के काफी काम किया। कई लोगों को, कई युवाओं को उन्होंने रोजगार भी दिया। और यही सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को, जो आज के युवा है, वो चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बने। ऐसे में अगर 23 सीटों पर तेजस्वी यादव को समझौता करना पड़े तो क्या तेजस्वी यादव समझौता करेंगे? तो बात यहीं पर अटक रही है कि अगर चाहे रालोसपा हो या फिर वीआईपी पार्टी हो, ये जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि महागठबंधन से उन्हें सीटें मिल पाएगी। और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि बिहार में तीसरे विचारधारा की पार्टी भी जो है वो बन सकती है, यानी कि तीसरे जो गठबंधन है, वो तीसरा गठबंधन अब बिहार में बन सकती है, जिसमें रालोसपा, एआईएमआईएम भी हो सकता है और इसके साथ ही वीआईपी पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी हो सकती है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।